अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 23 जून बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। गाड़ियों की तलाशी के दौरान सड़क हादसा, भोपालपल्ली में ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हलाक, गमजदा खानदान को हर मुमकिन ताउन, चीफ मिनिस्टर का तयखुन। भोपालपल्ली जिले के ट्रांसपोर्ट ऑफिसर वेंकन्ना की सुबह जिले के घनपुर मंडल में चेलूर के करीब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के सामने गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक सड़क हादसे में हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब गाड़ियों की तलाशी के दौरान जब्त एक हार्वेस्टर यानी फसल काटने वाली मशीन को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा था। लिहाजा इस दौरान एक बेकाबू कोल टिप्पर ने पहले हार्वेस्टर को टक्कर मारी और फिर ऑफिसर वेंकन्ना से जा टकराया। लिहाजा यह हादसा इतना शदीद था कि यह अहदेदार मौके पर ही हलाक हो गया। इसके अलावा हनमकुंडा के रहने वाले और साल 2012 बैच के ट्रांसपोर्ट ऑफिसर वेंकन्ना का महज 15 दिन पहले ही जगत्याल से भोपालपल्ली जिले में तबादला हुआ था। लिहाजा पुलिस ने फौरी तौर पर वहां पहुंचकर टिप्पर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने अहदेदार की हलाकत पर गहरे सदमे का इजहार किया और गमजदा खानदान को हर मुमकिन ताउन का तयखुन दिलाया। मजीद इन्होंने जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर चंद्रशेखर गौड़ को इस हादसे की जामा तहकीकात करने और रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी है। ज्वेलरी शोरूम्स के मालिकिन को 20 करोड़ का धोखा, मुकदमा दर्ज। चाहते मुलजिम ज्वेलरी शोरूम्स के मालिकिन को चकमा देकर तकरीबन 3 किलो वजनी तलाई ज़ेवरात लेकर फरार हो गया, जिसकी मालियत तकरीबन 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस सिलसिले में मुतासरी ने CCS से रुजू होकर शिकायत की। तरह के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त नितिन के तौर पर की गई है। लिहाजा इसने शहर के 3 मशहूर ज्वेलर्स के मालिकिन से भी खुद को मारूफ ज्वेलरी शोरूम के मालिक और सोने का ताजिर जाहिर करते हुए राब्ता कायम किया और इसने इनका एतमाद हासिल कर लिया। बताया गया है कि मुलजिम ने शोरूम से मरहलेवारी तौर पर तकरीबन 3 किलो सोने के ज़ेवरात हासिल किए और इसके बाद इसने इनसे राब्ता खत्म कर दिया। लिहाजा शिकायत मिलने पर पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। फोन पर बात करते हुए लड़की 5वीं मंजिल से गिर पड़ी। फोन पर बात करने के दौरान लड़की बुलंदी से गिरकर हलाक हो गई। ये वाकया मियापुर पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया। फौरी तौर पर मौसूला इतलात के मुताबिक मोहल्लुक खातून की शनाख्त 20 साला प्रवीणी के तौर पर की गई है और वो रिहायशी अपार्टमेंट के 5वीं मंजिल पर रहा करती थी। लिहाजा कल खातून 5वीं मंजिल की बालकनी पे बैठकर फोन पर बात कर रही थी कि हादसाती तौर पर बुलंदी से नीचे गिर पड़ी। इसे शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों से जाबर न हो सकी। बिल्डर से 50 लाख रुपए का मुतालबा, रोडी शीटर गिरफ्तार। रकम न देने पर मुकदमात में फंसाने की धमकी। जबीरपुरा पुलिस ने बिल्डर्स को डरा धमकाकर जबरी वसूली के इल्जाम में एक रोडी शीटर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त 57 साला हबीब अली बल बगदादी साकिन किंग कोठी के तौर पर की गई है, जो आइबिट्स पुलिस स्टेशन का रोडी शीटर बताया गया है। लावावल जोड़ों को इलाज के नाम पर धोखा, नकली डॉक्टर गिरफ्तार। लावावल जोड़ों को इलाज के नाम पर ठग लेने वाले नकली डॉक्टर को स्पेशल ऑपरेशन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक मेडचर इलाके में वेंकटैया नामी शख्स ने एक हॉस्पिटल कायम किया और वो लावावल जोड़ों का इलाज करने के नाम पर इन्हें ठग रहा था। बताया गया है कि वो ये दावा करता था कि इसके इलाज से लावावल जोड़ों को औलाद होंगी। लिहाजा इस सिलसिले में DMNHO ओमागिरी की शिकायत पर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने धावा करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और इसे मजीद कार्रवाई के लिए मेडचर पुलिस के हवाले कर दिया गया। फोन के ज्यादा इस्तेमाल पर मां की डांट, लापता 3 कम उम्र बहनें AP के एलूरू में मिल गई। फलकनुमा पुलिस स्टेशन की हुदूद में लापता होने वाली 3 कम उम्र बहनों का पता चल गया। जराये के मुताबिक मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने पर मां की मामूली डांट पर नाराज होकर तीनों लड़कियां घर छोड़कर चली गई थी, जबकि वालिदा की शिकायत पर फलकनुमा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया था। इसी दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि लड़कियां आंध्र प्रदेश के एलूरू शहर में है, जिसके बाद पुलिस की एक खुसूसी टीम पड़ोसी रियासत के लिए रवाना हुई ताकि लड़कियों को बाहिफाजत वापस लाया जा सके। एडवोकेट कत्ल केस, महबूब आलम खान की पुलिस तहवील की दरख्वास्त मुस्तरद। सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइनुद्दीन कत्ल के मामले के तहकीकात के दौरान महबूब आलम खान को तहवील में देने के लिए पुलिस की दाखिल करदा दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक एडवोकेट कत्ल मामले में महबूब आलम खान मुलजिम नंबर 2 है। वाज़र नामपली पुलिस ने तहकीकात के लिए इन्हें 2 दिन की पुलिस तहवील में देने की दरख्वास्त दायर की थी। इस पर वकील दिफा और सरकारी वकील के दरमियान बहस मुकम्मल हो गई थी और फैसला 22 जून तक के लिए महफूज कर दिया गया था। जराये के मुताबिक अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसी दौरान महबूब आलम खान की दरख्वास्त जमानत पर अगली समाअत 29 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई, जिस पर आज समाअत होने वाली थी।
संध्या थिएटर भगदड़ वाकया, केस की समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी। एक मुकामी अदालत ने संध्या थिएटर में भगदड़ मचने से मुतालिक मामले की समाअत को 6 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। लिहाजा मशहूर फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन जो इस केस में मुल्जिम है, कल वो वर्चुअल तरीके से हाजिर अदालत हुए कि वो मुंबई में शूटिंग में मसरूफ है। लिहाजा अल्लू अर्जुन की जानिब से केस की पैरवी करने वाले वकील ने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें इन्हें जाती तौर पर पेश होने से इस्तिस्ना देने, वर्चुअल पेशी की इजाजत देने की इस्तदा की गई थी, जबकि इनकी इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद अदाकार वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक हाजिर अदालत हुए। तेलंगाना के पानी की हिस्सेदारी पर कोई समझौता नहीं होगा, सेक्रेटेरिएट में इजलास, वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी का खिताब। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने पीर को वाज़ेह किया है कि राजौली बंडा डायवर्जन स्कीम में तेलंगाना के लिए मुख्तस पानी के हिस्से पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत RDS के ज़ेरे अयाब इलाके के किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। वज़ीर आपाशी ने BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट में RDS और तुंगभद्रा डैम से मुताल्लिक़ उमूर पर एक आला सतह जायजा इजलास की सदारत की। खम्मम में 30 जून को चीफ मिनिस्टर का जलसे आम, रैतु भरोसा फंड्स की बराह रास्त मुंतकली का आगाज करेंगे। चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने 30 जून को जिले खम्मम में होने वाले एक बड़े जलसे आम को तारीखी बनाने की अपील की है, जहां चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत भर के किसानों के बैंक खातों में रैतु भरोसा फंड्स की बराह रास्त मुंतकली का आगाज करेंगे। लिहाजा इन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो इस प्रोग्राम को तेलंगाना के सबसे बड़े अवामी जलसों में से एक बनाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की वजीर दिफा से मुलाकात, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और दफाई मंसूबे पर तबादले ख्याल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पीर को नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की, रियासत से मुतालिक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और दफाई मंसूबे पर तबादले ख्याल किया। लिहाजा मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए वजारत दिफा की अराजी की मुंतकली में सहूलत फराहम करने पर वजीर दिफा का शुक्रिया अदा किया। मजीद इन्होंने आदिलाबाद में मौजूदा इंडियन एयरफोर्स के एयरपोर्ट की तरक्की के लिए खास तौर पर अराजी के हुसूल और यूटिलिटी शिफ्टिंग के मामला में तेलंगाना हुकूमत के मुकम्मल ताउन का तयक़ुन दिलाया। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कौमी सलामती और इलाक़ाई तरक्की के लिए इस प्रोजेक्ट की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए रियासती हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगी। शहर के जुनूब में ट्रैफिक में आसानी के लिए 345 करोड़ से 6 लेन कॉरिडोर तामीर करने GHMC का मंसूबा। हैदराबाद के जुनूब में ट्रैफिक हुजूम को कम करने और ट्रैफिक के बहाव में आसानी लाने के सिमत एक बड़े इक़दाम में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पल्ली शमशाबाद रोड और कांटेदार जंक्शन का अहाता करते हुए एक 6 लेन 2 सिमतों की ग्रेड सुपरिटेड की तामीर के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट मुकर्रर करने का अमल शुरू कर दिया है। वाज़ेह ये कॉरिडोर शहर की एक मसरूफ तरीन रोड है, जो हैदराबाद और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरमियान अहम लिंक होने के साथ साथ तेजी के साथ फैल रहे रिहायशी सनती इलाकों की जरूरत को भी पूरा करती है। GHMC के अहदेदारों ने कहा है कि तकरीबन 345 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से इस प्रोजेक्ट को हैदराबाद सिटी इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के तहत शुरू किया जा रहा है। तेलंगाना में 23 से लेकर 28 जून शदीद बारिश के लिए IMDA की वार्निंग जारी। मौसमी हालत में तब्दीली और तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून के फिर सरगर्म होने की एक वाज़ेह अलामत है। लिहाजा IMDA हैदराबाद ने कई अजला में 23 से लेकर 28 जून तक शदीद बारिश होने की वार्निंग जारी की है। पहले 2 दिन यानी 23 जून मंगल और 24 जून चारशंबे को अजला आदिलाबाद, कमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियार, नीलमा, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मलक, मेदक और कामारेड्डी में शदीद बारिश होने की वार्निंग जारी की गई है। जबकि 25 जून के लिए अजला जगत्याल, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, मेहबाद, वरंगल, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, हैदराबाद और संगारेड्डी में शदीद बारिश होने की वार्निंग जारी की गई है। वज़ीर IMDA हैदराबाद ने 26 से लेकर 28 जून तेलंगाना के तमाम अजला में शदीद बारिश की एक आम वार्निंग जारी की है। ऑडियो लीक्स के खौफ ने उड़ाई सियासी कायदीन की नींद। तेलंगाना की सियासत में व्हाट्सएप कॉल्स का बढ़ता रुझान, आला ओहदेदार भी चौंकना। तेलंगाना के सियासी और इंतजामी हल्कों में इन दिनों कॉल रिकॉर्डिंग और फोन टैपिंग का खौफ इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि विज़रा, अरकान असेंबली और सियासी कायदीन और साथ ही जिले सतह के आला ओहदेदार अब आम फोन कॉल्स उठाने से कतराने लगे हैं। लिहाजा सियासी व अवामी हल्कों में अब व्हाट्सएप वॉइस वीडियो कॉल्स का रुझान तेजी से मकबूल हो रहा है, क्योंकि सियासी कायदीन और आला ओहदेदारों को डर है कि आम फोन पर की गई कोई भी बात रिकॉर्ड होकर वायरल हो सकती है और इनके सियासी करियर और इंतजामी उमूर के लिए मुसीबत बन सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्सर लोग दबाव, गुस्से या बाज़ औक़ात मजाक और नशे की हालत में फोन पर बाज़ ऐसी बातें कह जाते हैं जो बाद में रिकॉर्ड होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। लिहाजा माजी में भी कई ऐसे वाक़त पेश आ चुके हैं जहां किसी MLA के अहदेदार के साथ बदतमीजी की ऑडियो या लीडरों की आपसी लड़ाई की रिकॉर्डिंग ने सियासी तूफान पैदा कर दिया था। इसीलिए अब एहतियात सिर्फ फोन कॉल्स तक महदूद नहीं रही, बल्कि मुलाकातों के दौरान भी जासूसी का खौफ फैल चुका है। लिहाजा रियासती विज़रा और अहम कायदीन अब इनसे मुलाकात की गर्ज से पहुंचने वालों को मोबाइल फोन पहले बाहर रखकर अंदर दाखिल होने का मशवरा दे रहे हैं और इनके सिक्योरिटी गार्ड्स या प्राइवेट सेक्रेटरीज फोन बाहर रखने की हिदायत दे रहे हैं। साथ ही सियासी कायदीन अपने जाती नंबर पर आने वाले आम कॉल्स को अक्सर नजरअंदाज कर रहे हैं
जबकि ज्यादातर जरूरी गुफ्तगू व्हाट्सएप ऐप्स या व्हाट्सएप कॉल्स पर की जा रही है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की मुसलमानों से नाइंसाफी, उर्दू में मुसाबिकती इम्तहान की सूरत खत्म करने से मुश्किलात, वजीर अखलाती बहबूद को याददाश्त। रियासती वजीर बराए अखलाती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन के दौरे महबूबनगर के मौके पर उर्दू कमेटी के नुमाइंदों ने रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात करते हुए एक जाम याददाश्त पेश किया। लिहाजा इस याददाश्त की रोज से तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से सरकारी मुलाजमतों के लिए मुनअक़दा शुदनी मुसाबिकती इम्तहान को उर्दू में तहरीर करने की सूरत को खत्म कर देने के मुताल्लिक रियासती वजीर को आगाह किया गया। बताया गया कि साबिक़ में उर्दू में इम्तहान तहरीर करने की सहूलत से उर्दू दान तबके को काफी कामयाबी हासिल हुई थी। लिहाजा इस सूरत को खत्म करते हुए कमीशन ने उर्दू दान तबका बिलखुसूस मुसलमानों के साथ नाइंसाफी रवैये का इजहार किया है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में दाखिलों के रुझान में इजाफा, तालीमी रोजगार से मरबूत करने हुकूमत के इक़दामात। जारिया तालीमी साल सरकारी डिग्री कॉलेजेस में दाखिलों के रुझान में इजाफा दर्ज किया गया है। अब इसमें डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना यानी दोस्त के तहत दाखिलों में सरकारी डिग्री कॉलेज की पेशते ज्यादातर सीटें खाली रह जाती थी, लेकिन अब जारिया तालीमी साल के दाखिलों में गवर्नमेंट कॉलेजेस में दाखिलों में इजाफा हुआ है। हुकूमत के महकमे कॉलेजिएट एजुकेशन की जानिब से जारी कुर्दा अदद-ओ-शुमार के मुताबिक काउंसलिंग के पहले मरहले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस की 49% सीटें मुकम्मल हो चुकी हैं। पहले मरहले में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 27,853 सीटें अलॉट की गई, जबकि दूसरे मरहले में 37% सीटों का इजाफा किया गया। हुकूमत की जानिब से डिग्री कॉलेजेस में इंटर्नशिप प्रोग्राम मुतारिफ करने के नतीजे में तलबा की तरजीह तब्दील हो चुकी है। वज़ीर हुकूमत ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ सनतों और रोजगार से मरबूत किया है, जबकि प्रोग्राम जारी तालीमी साल 96 डिग्री कॉलेजेस में शुरू किया गया है और महकमा तालीम ने 117 मुख्तलिफ सनती इदारों के साथ याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए हैं। स्कूल्स के बस और ऑटो ड्राइवर्स का डीडी टेस्ट, हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस की मुहिम। शहर में स्कूल्स की कशादगी के बाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और इस सिलसिले में स्कूल के बस ड्राइवर्स और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स का डीडी टेस्ट किया जा रहा है। लिहाजा इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद आसिफ संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस ने कल अपने हुदूद में गाड़ियों की तलाशी ली और ड्राइवर्स की जांच की। इस मौके पर इन्होंने बताया कि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर सजनार और ट्रैफिक एडिशनल कमिश्नर जोएल डेविस की खुसूसी हिदायत पर इक़दाम किए जा रहे हैं। नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले बिलखुसूस ऑटो ड्राइवर्स और स्कूली बस ड्राइवर्स की जांच का सिलसिला जारी है, ताकि स्कूली बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। मुस्लिम बच्चे को पाकिस्तानी करार देने वाले शख्स की माफी। मुस्लिम बच्चे को पाकिस्तानी करार देने वाले शख्स ने बिल आखिर अपनी गलती का इतराफ कर लिया और बच्चे से माफी मांग ली। वज़ीर जनापिया अपार्टमेंट सोसाइटी के सेक्रेटरी मनोज कुमार ने बाज़ाब्ता अपना वीडियो पैगाम जारी किया और अपनी गलती का इतराफ किया और कहा कि ऐसी गलती के सबब समाज में माहौल खराब होने नहीं दिया जाएगा। मजीद इन्होंने अपने अल्फाज में कहा कि वो न सिर्फ बच्चे से माफी मांगते हैं, बल्कि इन तमाम अफराद से भी माफी मांग रहे हैं जिन्हें इनके रवैये से तकलीफ हुई है। बारिश के दौरान चौकसी और महकमा में तालमेल की हिदायत। वज़ीर इमारत और शोरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि बरसात के मौसम में अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की औलीन तरजीह है और R&B महकमे के तमाम ओहदेदारों को जमीनी सतह पर मुकम्मल चौकसी के साथ खिदमत अंजाम देनी चाहिए। इन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक सैलाबी सूरत-ए-हाल से फौरी निपटने के लिए महकमे R&D की जानिब से खुसूसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग जारी किया गया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि जून से लेकर अक्टूबर तक बारिश के मौसम के दौरान सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से लेकर असिस्टेंट इंजीनियर तक तमाम ओहदेदार फील्ड में दस्तयाब रहेंगे। SIR का अमल हैदराबाद के 15 हल्कों में जुमेरात से शुरू होगा। BLOs घर घर फॉर्म्स तकसीम करेंगे। 31 जुलाई को फहरिस्त राय दहिंदगान की मसूदे की इजराई। हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्ना ने ऐलान किया है कि SIR का अमल 25 जून से शुरू होगा, जो जिले हैदराबाद के तमाम 15 हल्कों में अंजाम दिया जाएगा। मजीद इन्होंने कहा है कि 24 जुलाई तक बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs हर राय दहिंदे के घर जाकर तफसीलात हासिल करेंगे। इस दौरान राय दहिंदों को अपनी मालूमात फराहम करना जरूरी होगा। साथ ही राय दहिंदों को एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे पूरा करना लाजमी होगा। वाज़ेह है, अगर कोई राय दहिंदे घर पर मौजूद न हो तो इसके अरकान खानदान फॉर्म पूरा करके दस्तखत के साथ जमा करवा सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन भी ये फॉर्म पूरा करने की सहूलियत दस्तयाब रहेंगी। लिहाजा फॉर्म में साल 2002 से पहले के वोट का हक रखने वाले वालिदैन या दादा दादी नाना नानी में से किसी एक की तफसीलात दर्ज करना होगा। इन्होंने वाज़ेह किया है कि जो राय दहिंदा फॉर्म पूरा करके BLOs के हवाले नहीं करेगा, इसका नाम नजरसानी शुदा फहरिस्त में शामिल नहीं किया जाएगा। एम्यूरेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद 31 जुलाई को फहरिस्त राय दहिंदगान का मसूदा जारी किया जाएगा। अगर किसी ने फॉर्म गलत मालूमात के साथ पूरा किया हो या फिर फॉर्म ही जमा न किया हो
तो इसको नोटिस जारी की जाएंगी। कर्नल ने कहा है कि 31 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक नोटिस हासिल करने वाले अफराद को इलेक्शन कमीशन की जानिब से मंजूर शुदा 12 शनाख्ती दस्तावेज में से किसी एक को पेश करना लाजमी होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएंगी। इन्होंने मजीद कहा है कि जिले हैदराबाद में SR के मैपिंग का अमल 46% मुकम्मल हो चुका है। तहाँ मैपिंग में शामिल न होने वाले अफराद भी अगर जमा करवाते हैं तो इन्हें हतमी फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा रियासत भर में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से 10,901 बूथ लेवल एजेंट्स यानी BLS मुकर्रर किए गए हैं। इन्होंने कहा है कि BLOs हर वोटर के घर जाकर फॉर्म फराहम करेंगे, जबकि BLS भी इस अमल में हिस्सा लेते हुए राय दहिंदों से रब्ता करेंगे। साथ ही BLOs और BLS को शनाख्ती कार्ड भी जारी किए जाएंगे। मजीद इन्होंने कहा है कि इमिग्रेशन फॉर्म पर हालिया तस्वीर यानी पासपोर्ट साइज फोटोज लगाना जरूरी होगा। फॉर्म पूर करके लाजमीन BLOs के हवाले करना जरूरी होगा। आम फॉर्म दाखिल करने के बाद BLOs को कोई इजाफी सबूत फराहम करने की जरूरत नहीं होगी। मजीद इन्होंने कहा है कि जिले हैदराबाद में 4062 BLOs अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वजह है अगर कोई फॉर्म गलत तरीके से भरा गया तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नोटिस जारी करेगा, जिसके बाद मुतल्लिका फर्द को अपनी तफसीलात दुरुस्त करने का मौका दिया जाएगा। इन्होंने जोर देकर कहा है कि हर शख्स के पास सिर्फ एक ही वोट का हक होना चाहिए। वोटर को इसी मुकाम पर जमा कराना होगा जहां इसका वोट दर्ज है। इन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर BLOs की जानिब से किसी भी किस्म की गफलत या गलती पाई गई तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वोटर लिस्टों की नजरसानी के फॉर्म की खानापुरी का तरीका, तस्वीर से लेके बूथ नंबर तक तमाम मालूमात की होंगी जांच, जरा सी भी गलती पड़ सकती है महंगी। रियासत तेलंगाना में वोटर लिस्टों की खुसूसी जमा नजरसानी प्रोग्राम के तहत तकसीम किए जाने वाले इमिग्रेशन फॉर्म्स को लेकर अवाम में पाई जाने वाली उलझन को दूर करने के लिए एक मालूमाती गाइडलाइंस जारी की गई है, ताकि वोटर्स किसी भी गलती के बगैर अपना फॉर्म दुरुस्त तरीके से पूरा कर सकें। तो आइए जानते हैं इसकी मुकम्मल तफसीलात। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा इस फॉर्म के ऊपरी हिस्से में मुतल्लिका BLO का नाम और फोन नंबर दर्ज होता है, जबकि दाएं जानिब वोटर को अपनी ताज़ा तरीन पासपोर्ट साइज तस्वीर चस्पा करनी होती है। वजह इस फॉर्म को बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा फॉर्म के पहले बॉक्स में वोटर को अपनी मौजूदा और मुकम्मल तफसीलात दर्ज करनी होंगी, जैसे तारीख पैदाइश, आधार कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर या सरपरस्त का नाम और इनका वोटर ID नंबर, वालिदात का नाम, इनके वोटर ID नंबर। शादीशुदा वोटर्स के लिए शरीक हयात का नाम और इनका वोटर ID नंबर लिखना लाजमी है, जबकि गैर शादीशुदा अफराद इस खाने को खाली छोड़ सकते हैं। दूसरे हिस्से में ऐसे वोटर्स जिनका नाम साल 2002 की वोटर लिस्ट में पहले से मौजूद था, इस बॉक्स में वोटर को 2002 के रिकॉर्ड के मुताबिक अपना नाम और वोटर ID लिखना होगा। साथ ही वालिदैन या रिश्तेदारों का नाम, इनके साथ रिश्ता, जिले, रियासत और असेंबली हल्के का नाम वगैरह दर्ज करना होगा। इसके अलावा वोटर लिस्ट के मुताबिक अपना बूथ नंबर और सीरियल नंबर भी लिखना होगा। तीसरा हिस्सा, अगर किसी वोटर का नाम साल 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं था तो इन्हें तीसरा बॉक्स पूरा करना होगा। इस खाने में वोटर को अपने वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी की तफसीलात देनी होंगी, जिनका नाम साल 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल था। लिहाजा इनका नाम, वोटर ID नंबर, रिश्तेदार का नाम, जिले, रियासत, असेंबली हल्के का नाम, बूथ लेवल नंबर, बूथ नंबर और सीरियल नंबर दर्ज करना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक फॉर्म के खानापुरी करते वक्त तकनीकी फार्मूले के ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है। अगर आपका साल 2002 में वोट था तो आपको सिर्फ बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2 पूरा करना होगा, जबकि बॉक्स 3 को खाली छोड़ दें। अगर आपका साल 2002 की वोट में नाम नहीं था तो आपको सिर्फ बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2 पूरा करना होगा, जबकि बॉक्स नंबर 2 को खाली छोड़ना होगा। लिहाजा अवाम से अपील की गई है कि वो हिदायत पर सख्ती से अमल करें, ताकि सॉफ्टवेयर स्क्रीनिंग के दौरान इन फॉर्म का मुश्तबा फहरिस्त में शामिल ना हो, इनका जमहूरी हक महफूज रहे। सोने और चांदी की कीमतों में दोबारा इजाफा। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में पीर को सोने की कीमत में 1700 रुपए और चांदी की कीमत में 4800 रुपए का इजाफा हुआ। इस सूरत हाल पर आरीना सरफरोश ने बताया कि पीर को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,52,300 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,45,500 रुपए के हिसाब से फरोख्त हुई। लखनऊ की इमारत में आग, 15 हलाक, बेशतर तलबा शामिल, कई अफराद ने जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। शुमाली लखनऊ के एक रिहायशी इलाके में एक इम्यूनेशन सेंटर के हामिल 3 मंजिला कमीशन इमारत में भयानक आग लगने से कम 15 तलबा हलाक और 7 दिगर जख्मी हो गए। रजा पीर की दोपहर इस आने के बाद कई अफराद फंस गए। आईनी शाहिदी ने बताया कि मुतअद्दिद अफराद ने अपनी जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दी, जबकि आग पर काबू पाने के लिए 14 फायर इंजन बाशमूल एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म व्हीकल को तैनात किया गया। वाज़िर इमारत अलीगंज में वाक़ उषा मेहता रोड पर वाक़ है, जहां से पर तकरीबन 3 बजे आग लगी। कांग्रेस जनता पार्टी का मुसलसल तीसरे दिन भी धरना। कांग्रेस जनता पार्टी यानी CJP ने पीर को मुसलसल तीसरे दिन जंतर मंतर पर अपना धरना जारी रखा। पार्टी के बानी अभिजीत दिपके ने इम्तिहानात में बेकायदगियों और नेट पेपर लीक तनाज़े पर मरकज पर अपनी तनकीदें तेज कर दी है।
बंगाल में बेरोजगार ग्रेजुएट्स को माहाना 3000 रुपए की इमदाद। रियासत मगरबी बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने अपने बजट में रियासत के बेरोजगार अफराद की मदद के लिए भरोसा स्कीम का ऐलान किया है। लिहाजा पीर के रोज रियासती असेंबली में वजीर फाइनेंस स्वापिन दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए कहा कि भरोसा स्कीम के तहत ऐसे बेरोजगार ग्रेजुएट जिनके खानदान की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, इन्हें माहाना 3000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि दीगर अहल बेरोजगार अफराद को 2000 रुपए माहाना फराहम किए जाएंगे, बशर्ते कि वो किसी दूसरी समाजी बहबूद स्कीम से फायदा न उठा रहे हों। LPG गैस का नया उसूल। मरकजी हुकूमत ने हिंदुस्तान भर के घरानों के लिए एक बड़ा और एक नया उसूल मुतारिफ कराया है, जिसमें LPG सिलेंडर कनेक्शन और PNG कनेक्शन दोनों मौजूद हैं। लिहाजा पेट्रोलियम गैस तरमीमी ऑर्डर 2026 के तहत 25 मई को इस बात की वजाहत की गई थी कि जो घराने PNG कनेक्शन हासिल करते हैं उन्हें 30 दिनों के अंदर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। लिहाजा नए उसूल के तहत हिंदुस्तानी घरानों को PNG कनेक्शन हासिल करने के 30 दिनों के अंदर अपने इंडियन गैस, HP गैस और भारत गैस के कनेक्शन बंद करने की जरूरत होगी और भारत गैस को लाजमी सरेंडर करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप 6 जून को अपने घर में PNG कनेक्शन इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको 6 जुलाई तक अपना LPG कनेक्शन खत्म करना होगा। इसका मतलब ये भी है कि सारिफिन अपने किचन में PNG इंस्टॉल होने के बाद LPG खरीदी या रिफिलिंग नहीं कर सकते। वाज़ेह पॉलिसी भारत गैस, इंडियन गैस और HP गैस के सारिफिन के लिए डुप्लीकेट कनेक्शन को कम करने और दही और शहरी इलाकों में सिलेंडर की सप्लाई को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। आबने हॉर्मुज़ पर सिर्फ ईरान का हक। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है कि आबने हॉर्मुज़ ईरान की खुद मुख्तारी पानियों का हिस्सा है और इससे मुतालिक फैसला सिर्फ ईरानी अवाम और मुस्लिम अफवाज का हक है। शहीद अली खामेनी की 9 जुलाई को तदफीन। शहीद सैयद अली खामेनी की अलविदा मरासिम और जनाजे नमाज का आगाज 19 मुहर्रम को तेहरान में होगा और 9 जुलाई को हजरत इमाम रज़ी अल्लाह सलाम के रोजे मुबारक में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक शहीद सैयद अली खामेनी और इनके फैमिली मेंबर्स के अलविदा मरासिम और जनाजे नमाज का तफसीली प्रोग्राम शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इनके मरासिम का आगाज 14 जुलाई हफ्ता तेहरान में होगा। सनसनीखेज मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से शिकस्त दे दी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप जी में मिस्र ने एक सनसनीखेज मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3-1 से शिकस्त दे दी। लिहाजा इस तारीखी जीत के बाद मिस्र 4 पॉइंट्स के साथ अपने ग्रुप में सरफहरिस्त पहुंच गया है। स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हरा दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप एच के मुकाबले में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हरा दिया है। लिहाजा स्पेन ने इतवार की रात अटलांटा में शानदार जहाराना खेल का मुजाहरा किया। सऊदी अरब को स्पेन के हाई प्रेसिंग और शानदार पासिंग कम्युनिकेशन का सामना करने में काफी मुश्किल हुई और वो पहले हाफ का ज्यादातर वक्त अपने ही इलाके में सिमटे रहे। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।